हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेमलता फ्रॉम एएसएम पब्लिक स्कूल। आज हम आपकी क्लास का पाठ 7 दान का हिसाब का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में एक राजा जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी बच्चों, लेकिन उसके जो राज दरबार में जो गरीब था, दुखी था, ठीक है, सज्जन, विद्वान, पढ़ा लिखा कोई भी नहीं आता था। क्योंकि उनका वहाँ सत्कार नहीं होता था, उनको सम्मान नहीं मिलता था। उसकी सभा में सिर्फ नामी लोग ही आते थे, पैसे वाले लोग आते थे, और ना ही वो किसी को कोई दान देता था। सिर्फ अपने आप पे खर्च करता था, अपने कीमती वस्त्र, अपने कीमती गहने वगैरह ये सब पहनता था और अपने आप पे खर्च करता था। लेकिन वो किसी की मदद बिल्कुल नहीं करता था। चाहे कोई सन्यासी आ जाए, गरीब आ जाए, किसी अकाल पड़ जाए राज्य में, तो किसी की कोई भी मदद नहीं करता था। लेकिन सन्यासी ने जब भिक्षा मांगी तो उसको कुछ नहीं मिला, तो उसने राजा से किस प्रकार से दान मांगा अकाल पीड़ितों के लिए, अपने राज्य के लोगों की मदद के लिए एक सन्यासी ने किस प्रकार से मांगा और किस प्रकार से राजा ने उसको हाँ की, और राजा के हाँ करने पर उसको कितना जो पैसा था उसका दान में जा रहा था। तो इस पाठ को पढ़ते हैं डिटेल में। दान का हिसाब। एक था राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, लकदक अर्थात कीमती वस्त्र पहन करके, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। कि अपने आप पे खर्च करते थे, कीमती वस्त्र कपड़े वगैरह पहनते थे, लेकिन जब दान का कोई वक्त आता था तो उसके हाथ पीछे हो जाते थे, हाथ बंद हो जाते थे। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, प्रसिद्ध लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन जो भी थे, इनमें से कोई भी नहीं आता था राजा के दरबार में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल भी सत्कार नहीं होता था। इन लोगों को वहाँ राजा के दरबार में कोई भी सम्मान नहीं मिलता था। एक बार देश में अकाल पड़ गया। जिस देश में राजा रहता था उस देश में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। अकाल पड़ने से जो पूर्वी सीमा के लोग थे वो भूखे प्यासे मरने लगे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। राजा के पास खबर आई, वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जब राजा के पास यह खबर आई कि अकाल पड़ गया, लोग भूखे मर रहे हैं, तो राजा ने क्या कहा कि यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा क्या हाथ है, मेरा तो कोई हाथ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान जो है बचा सके। राजा ने क्या कहा इतनी बात सुन करके, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार ख़त्म हो जाएगा तब मैं खुद भी दिवालिया हो जाऊंगा। जब लोगों ने उनसे मदद मांगी तो राजा ने क्या कहा कि आज तो तुम्हारे पास अकाल है, कल कहीं पता चलेगा कि भूकंप आ गया, नुकसान हो गया, तब भरूँ मैं, फिर मैं कोई गरीब ले आ जाएंगे मेरे पास कि मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी नहीं है, मुझे दो। तो ऐसे तो मैं दान करता रहूँगा, ऐसे तो मैं मदद करता रहूँगा, ठीक है, तो मैं तो दिवालिया हो जाऊँगा, मेरे पास तो जितना भी धन है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। यह सुनकर सभी निराश होकर के लौट गए। जब राजा की यह बात सुनी तो सब लोग निराश हो गए और वापस आ गए। नेक्स्ट पेज नंबर 52। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। जो अकाल था वो बढ़ता जा रहा था, सूखा जो था बढ़ता जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे,
जब अकाल बढ़ता गया, रोज़ लोग भूख से मरने लगे, तो रोज़ जो लोग थे फिर इकट्ठे होकर के दोबारा राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई, दुहाई की कि महाराज मतलब आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें, हम आधा पेट खाकर भी ज़िंदा रह जाएंगे, कि हमें सिर्फ आप ज़्यादा मत दो, सिर्फ 10,000 रुपये दे दो, हम आधा पेट अर्थात एक समय खाना खाकर भी ज़िंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा 10,000 रुपये क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? मेरे 10,000 रुपये राजा को बहुत ज़्यादा लग रहे थे और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या। फिर भी राजा कहता है कि 10,000 रुपये और अगर कष्ट में ही रहना है तो फिर आधा पेट काट के मतलब कष्ट में रहकर जीने से क्या लाभ है। एक व्यक्ति ने कहा भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं। क्या कहा कि भगवान की कृपा से आपके राजकोष में बहुत सारा धन है, लाखों रुपए हैं, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। क्या कहा कि आपके राजकोष में इतना धन है जैसे सागर में पानी होता है, ठीक है। अगर सागर के पानी से हम एक लोटा ले लेते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसी प्रकार से आपके पास इतना धन है, अगर आप हमें थोड़ा सा धन दे दोगे तो कोई ज़्यादा नुकसान आपका नहीं होगा। राजा ने क्या कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, जो मांगने आए थे उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट पर खर्च होती हैं। यदि इन रुपयों में से थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया, अर्थात जब उन्होंने ये सुना कि जब व्यक्ति ने कहा कि अभी महल के मनोरंजन खर्च, सजावट पे इतना खर्च हो सकता है, यदि थोड़ा सा धन अगर इन ज़रूरतमंद लोगों को मिल जाएगा तो इनकी जान, बेचारों की जान बच जाएगी। जब ये सुना तो राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से में बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रही हो, मेरा रुपया है, मैं चाहे जैसे मर्जी करूं, मैं इसे उबाल के खाऊं, तल के खाऊं, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इस वक्त तुम यहाँ से चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखते हुए लोग जो थे वो वहाँ से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुँह है बड़ी बात है, अगर 100-200 रुपये होते तो मैं एक बार सोच भी लेता, मतलब दे भी देता। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता। मेरी उसके कहने का मतलब क्या था कि 100-200 रुपये मांगते तो मैं दे भी देता, और देने के बाद मैं क्या कहता कि जो पहरेदार थे उनकी खुराक जो थी 2-4 दिन कम कर देता और मेरी रकम पूरी हो जाती। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट ही नहीं भरेगा। एकदम कितने मांगे, 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। नेक्स्ट पेज। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हा हू कहकर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने ठीक नहीं किया। जरूरतमंद की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी सभा में आ गया। राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, आपकी दूर से प्रसिद्धि सुनकर के आया हूँ। कौन? कहता है सन्यासी। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दी। अपनी प्रशंसा सुनकर के राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा, मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। कितने दिन तक? 20 दिन तक, ठीक है। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, और तीसरे दिन फिर उसका दुगना, और चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना। कि सन्यासी कह रहा है कि मैं जो भिक्षा लेता हूँ, मतलब
थोड़ी सी भिक्षा लूँगा, लेकिन जो मैं लेता हूँ मेरा वो हिसाब नियम जो है इस प्रकार है कि पहले दिन लेता हूँ मैं, उसका दूसरे दिन डबल करके लेता हूँ। जो तीसरा दिन है, तीसरे दिन में मैं दूसरे दिन का डबल करके लेता हूँ, और चौथे दिन मैं तीसरे दिन का, मतलब हर दिन अगले दिन का डबल करके वो लेता है। मेरा भिक्षा लेने का यही तरीका है, सन्यासी बोला। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी अब हंसते हुए बोलता है, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, अर्थात लालची नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए। पहले दिन वो कितना मांगता है, सिर्फ 1 रुपया मांगता है। फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आ गई कि इसने पहले दिन 1 रुपया मांगा है। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी जो था प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद जो भंडारी था, जो कोषाध्यक्ष था, जिसके पास पैसा का हिसाब किताब रहता था, कि उसने देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में नहीं आई, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर के गया। कुछ दिन फिर दी उन्होंने भिक्षा, और जब उसने देखा कि ये तो रकम बढ़ती जा रही है, तो वो हड़बड़ाता हुआ जो था वो मंत्री के पास वापस गया। हिसाब जो देख करके मंत्री का चेहरा भी फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिनों में के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। तो फिर मंत्री ने आदेश दिया कि तो तुरंत बैठकर अभी जो है पहले आप पूरा हिसाब करो। तो भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ़ की पट्टी लगाकर तेज़ी से पंखा जलवाने लगा। उसका हिसाब देख करके मंत्री को इतना पसीना आने लग गया, तो उसने अपने माथे पर बर्फ़ की पट्टी रखवाई और पंखा जलवाने लगा दास से। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब किताब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? तो भंडारी हाथ जोड़ के क्या कहता है, कितना होता है? 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। तो राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोला, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया। राजा ने गुस्से में कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं भंडारी को? मतलब उस सन्यासी को, भंडारी को बुलाओ, जो राजकोष संभालता है उसको बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ, आप खुद ही देख लीजिए जो हिसाब किताब है। तो
तो राजा ने उसे देखा, एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वो भी बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उसे होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने के लिए दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा जो थे उन्होंने रोते हुए पैर पकड़ लिए, बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे मेरे वचन से मुक्त कर दीजिए। ये देखो, ये एक टाइम टेबल बना हुआ है जिस तरह से, उसी तरह से दान का हिसाब बना हुआ है कि पहले दिन उसने 1 रुपया दिया, दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन 4 रुपये, चौथा दिन 8 रुपये, 5वें दिन 16 रुपये, छठे दिन 32 रुपये। इसी तरह से आते आते जब 20वां दिन आया तो 20वें दिन कितने हुए? 52,000 नहीं, 20वें दिन इतने हुए और कुल मिलाकर के जब 21 दिन हुए तो उसने कितनी रकम बनाई? 10,48,575 रकम बनाई। ठीक है, तो 20वें दिन कितनी थी? 5,24,288 रुपये। चलिए नेक्स्ट पेज। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा। अब सन्यासी के सामने राजा गिड़गिड़ाता है कि अगर मैं आपको 20 दिन तक इसी तरह से भिक्षा देता रहूँगा तो मेरा राजकोष तो खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने तो मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि मुझे 50,000 से एक भी पैसा कम नहीं चाहिए, अर्थात एक पैसा भी कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा, अर्थात टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची और पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण जो राजकोष था से 50,000 रुपये राहत में दिए गए। किसके द्वारा? राजा के द्वारा। और सभी ने कहा कि हमारे महाराज जो हैं कर्ण जैसे दानी है। जो कर्ण था, ठीक है, वो इतना वीर दानी था कि उससे जो कुछ जिस समय भी मांग लेते थे वो कभी भी मना नहीं करता था। इसीलिए कि प्रजा ने क्या कहा कि जो हमारा राजा है वो भी कर्ण के जैसे ही दानी है। और सुकुमार राय लेखक द्वारा रचित दान का हिसाब पाठ को हमने आज पढ़ा कि किस प्रकार से राजा से अकाल पीड़ितों के लिए सन्यासी ने दान लिया। जो राजा सिर्फ अपने पर ही पैसा खर्च करता था, उसने किस तरह से, किस कंडीशन में सन्यासी को 50,000 रुपये दान दिए। तो ये था आपका लेसन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।